दोस्तों ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर एक रास्ते से जा रहा होता है और कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर ये वही के बारे में कहने लग जाते हैं कि तुम्हें उसे अंदर ले लेना चाहिए। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, वह शायद ज़ॉम्बी की वजह से इन्फेक्टेड होगा और वह हमें भी मार देगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक रास्ते से जा रहा होता है और वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बियों का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता और हमारा मेन कैरेक्टर ये वही वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक लेडी ज़ॉम्बी का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर ये वही की तरफ पड़ता है और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। जिसे देखने के बाद एक पीले बाल वाला बंदा कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, उसके पास तो ज़ॉम्बी आ रहे हैं, वह उसे मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसे किसने कहा था कि खाना लेने के लिए इस वक्त बाहर निकले, वह बहुत ही ज़्यादा पागल है, वह जल्दी ही मारे जाने वाला है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उन ज़ॉम्बियों को देखने के बाद मुस्कुरा होता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को मुझे मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये अपने हथियार को उठाता है और एक ज़ॉम्बी के सर पर दे मारता है और उसके सर को फाड़ देता है। और हम देखते हैं कि वह दूसरे ज़ॉम्बी पर वार करता है और उसके सर को भी फाड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यही नहीं रुकता, वह तीसरे ज़ॉम्बी के भी सर को फाड़ देता है और उस पर लगातार वार करते ही जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह दोनों आदमी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहने लग जाते हैं कि यह नहीं हो सकता, ये छोटा सा बच्चा इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को मारते ही जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जब उन ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है उसे खिड़की में से कोई देख रहा होता है। फिर इसके बाद हम उसकी आंखों को देखते हैं जिन्हें देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वह हमारे मेन कैरेक्टर ये वही से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है, वह गुस्से में कहने लग जाती है कि ये वही तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली, तुम बस इंतजार करो, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूँगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को मार देता है और वहाँ हाँफ रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे लग गए। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं इन ज़ॉम्बियों को इस तरह ही मारता रहा तो वह सारे के सारे ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बियों को लेकर आने लगेंगे और इसके बाद मैं नहीं बचने वाला। और हम देखते हैं कि वह सारे ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर ये वही की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग रहा होता है और मन में कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, इन सारे ज़ॉम्बियों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे मार देंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग जाता है और वह सारे के सारे ज़ॉम्बी उसका पीछे नहीं छोड़ रहे होते और उसके पीछे आने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ये वही को कुछ लोग देख रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये लड़का तो यहाँ पर भी आ गया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के को यही जगह मिली थी इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को लाने की, ये हमें मरवाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वह एक दुकान के सामने से जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो वही दुकान है। और हम देखते हैं कि वह उस दुकान की शटर को जोर जोर से बचाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जल्दी से इस शटर को खोलो, मेरी जान खतरे में, मेरे पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैमरा भी होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस कैमरे की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर हूँ और सारे के सारे ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ चुके हैं, अगर तुमने शटर नहीं खोली तो मैं मारा जाऊंगा, प्लीज़ जल्दी से शटर खोल दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर इसके बाद हम उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिनमें से बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा है, आखिरकार उसकी मदद कौन करेगा, वैसे भी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे पड़े हैं, अगर किसी ने मदद की तो वह ज़ॉम्बी भी उसे मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद पीले बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और हम देखते हैं कि वह शख्स उस शटर को खोल देता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और हम देखते हैं कि वह ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस पर हथियार चलाता है और उसके सर को फाड़ कर रख देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 ज़ॉम्बी भी आ चुके होते हैं और वह तीनों ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर ये वही की तरफ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ये वही अपने हथियार को एक ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी का सर ही फट जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उस शटर के नीचे घुस जाता है और उसकी दूसरी तरफ आ जाता है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे ज़ॉम्बी उस शटर को जोर जोर से बजा रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ये वही वहाँ से बैठता है और सांस लेने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि आज तो मेरी जान ही बच गई, नहीं तो मैं मारे जाने वाला था। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से उठता है और वह एक दुकान में आ चुका होता है कि जहाँ पर बहुत सारा खाना मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद थोड़ा सा उसे देखने लग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ये वही को कोई लड़की छुपके से
देख रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। फिर उसके बाद हम उन्हीं आदमियों को देखते हैं जिनमें से एक कहने लग जाता है कि तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, वह कैसे हो सकता है। जिसे देखने के बाद दूसरा आदमी कहने लग जाता है कि तुम सही देख रहे हो, उस बच्चे ने तो बहुत सारे ज़ॉम्बियों को आसानी से मार डाला। और हम देखते हैं कि वह घबराते हुए अपने बॉस से कहने लग जाता है कि भाई जरा देखो, वह तो एक बच्चा है जो अभी भी स्कूलों में पढ़ता होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने 5 से 6 ज़ॉम्बियों को अपने हाथों से मार डाला है। वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसके साथ साथ वह खाने के स्टोर में भी घुस चुका है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉस बैठा हुआ होता है जिसने 2 लड़कियों को अपने पास पटक रखा होता है और वह कहने लग जाता है कि इंटरेस्टिंग, वह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं पता था कि वह ज़ॉम्बी इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे कि एक लड़के की वजह से मारे जाएंगे। अब हमारे लिए यह बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होने वाला है। अगर वह लड़का उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों को मार सकता है तो हम भी मार सकते हैं, ये हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है और इससे हमारा फ़ायदा ही होने वाला है। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो किसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और हम देखते हैं कि वह उस लड़के को देख रहा होता है। वह कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया, आप जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें छिपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे हाथ में जो शटर को खोलने वाला कंट्रोलर है उसे मुझे जल्दी से दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि ये लड़की ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाली, इसने पिछली लाइफ में मेरे साथ ऐसा ही किया था, लगता है कि मुझे दोबारा से वही पैतरा आजमाना होगा। और हम देखते हैं कि वह जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा घाव फटता जा रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह लड़की भागते हुए एक बैंडेज लेकर आ रही होती है हमारी मेन कैरेक्टर तरफ और हमारे मेन कैरेक्टर तरफ वह पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद वह अपनी बैंडेज को फेंक देती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर दर्द का नाटक बंद कर देता और वह उस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद हमें उस लड़की के चेहरे को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मासूम होती है। वह कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे हंसते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें जाने दो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ जो तुम्हें खाकर मार डालेगा, तुम मुझसे डरो मत। और तुम्हारे हाथ में जो कंट्रोलर है शटर को खोलने वाला, उसे जल्दी से जल्दी मुझे सौंप दो। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या कंट्रोलर, तुम किस कंट्रोलर की बात कर रहे हो, मैं किसी के बारे में नहीं जानती। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में कंट्रोलर होता है, वह उसे अपने मुट्ठी में बंद कर लेती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे कंट्रोलर छिनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि जल्दी से जल्दी उस कंट्रोलर को मुझे सौंप दो। और हम देखते हैं कि वह उससे उस कंट्रोलर को छीन लेता है और उसे कंट्रोलर छीनने के बाद उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से वह लड़की वहां से भागते हुए किसी दीवार के आवास आकर छिप जाती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर को लगातार देखने लग जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह उस दुकान में तोड़ फोड़ करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की डर जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये वही गुस्से में उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम बेवकूफ़ लड़की कहीं की, मैं सिर्फ घायल होने का नाटक किया था और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो गया, अगर तुम इसी तरह चलती रही तो वे लोग तुम्हें मार डालेंगे और अगर ऐसा ही चल रहा तो तुम इस वर्ल्ड में कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी और जल्दी ही ज़ॉम्बी या फिर लोगों के हाथों मारी जाने वाली हो। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वही लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को पट्टियाँ बांध रही होती है। दोस्तों मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर फ्यूचर से आया है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की पास्ट लाइफ में उसका हाथ कट चुका होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़कियाँ उसे पट्टी बांधने के बाद कहने लग जाती है कि यह पूरी तरह से डन हो चुका है, मैंने आपको पट्टी बांधी है। और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि इसे तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हंसते उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पट्टी बांधने के लिए, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं मारा जाता। और हम देखते हैं कि वह लड़की थोड़ा सा मुस्कुराती और बक्सा बंद करते हुए कहने लग जाती है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा खतरा है और मेरे फादर कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हैं, वह जल्दी यहाँ आ जाएंगे। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से जाते हुए कहने लग जाती है कि मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, तुम यहाँ पर आराम करो, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर से भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की नीचे चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये वही उसे जाता हुआ देख रहा होता है और उसे देखने के बाद अपने मन में मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा मासूम और दयालु है, मेरे लिए बाहर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था, सिर्फ इस लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। अगर यह लड़की मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलती तो शायद मैं हाथ कटने की वजह से जो मेरा खून बह रहा है उसकी वजह से मेरी जान चली जाती, या फिर मैं उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों का खाना बन चुका होता। और हम देखते हैं कि उसके बाद उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वह कहने लग
जाती है कि तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ चुका होता है। वह कहने लग जाता है कि छोटी लड़की, तुमने हमारे लिए दरवाज़ा खोलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह लड़की डरते हुए कहने लग जाती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और ज़्यादा भूख लगने की वजह से तुम मारे भी जा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला था। और हम देखते हैं कि यह वही बॉस होता है, उसके पास वही पंटर होते हैं। और वह बॉस हंसते हुए कहने लग जाता है कि लड़की तुम सच कह रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दरवाज़ा खोलने के लिए। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलती तो शायद हम भूख की वजह से या फिर उन ज़ॉम्बियों की वजह से मारे जाने वाले थे। अब यह तुम्हारा स्टोर और तुम्हारा खाना अब हमारा है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि वह आदमी उसकी शक्ल को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मेरे डैड जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं, वह तुम लोगों को नहीं बख्शेंगे। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि तुम्हारे डैड वह बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, हमने उसे देखा था और हमने उसे अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बियों का चारा बना दिया था, अब शायद वह मारा भी गया होगा। और हम देखते हैं कि वह जीभ निकालते हुए कहने लग जाता है कि अब सिर्फ यहाँ और मैं और तुम हैं, अब यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, चलो हम अपना गेम खेलते हैं। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है, वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और उसने अपने मुंह पर हाथ भी रखा होता है। हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग उस लड़की की इज्जत लूट रहे होते हैं और उसे मार देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ आता है और कहने लग जाता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी, ये तो सिर्फ उन बुरे लोगों की मदद करना चाहते थे ताकि उनकी जान बच जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उन बुरे लोगों ने इसे तड़पा तड़पा का मार डाला। इसकी क्या गलती थी? इसकी सिर्फ यही गलती थी कि यह दयालु थी और मैं यहाँ डरपोक की तरह एक कोने में बैठकर यह सब तमाशा देखता रहा और मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं आवाज़ निकाल सकूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन अब इस बार कुछ भी नहीं होगा, मैं उस लड़की को जरूर बचा लूँगा। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा दयालु और मासूम है और वह किसी भी इंसान पर आसानी से भरोसा कर सकती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि यह वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे इसकी जान बचानी होगी, चाहे मुझे इसके लिए उसे बुरी तरह से ट्रीट करना पड़े, चाहे वह मुझसे नफरत करने लगे। और हम देखते हैं कि वह लड़की बाहर आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं नहा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की डर जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारे लिए कपड़े लाई थी, मुझे देखा था कि तुम्हारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई थी। और यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे गुस्से में कहने लग जाता है कि तुम उन कपड़ों को वहीं पर रख दो, मैं नहाने के बाद उन्हें पहन लूंगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि इस लड़की की पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसने तो मुझे पलट कर जवाब भी नहीं दिया, आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इस वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे कर पाएगी। और हम देखते हैं कि वह नहाते हुए कहने लग जाता है कि लेकिन यहाँ पर नहाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरी बार मैं ऐसा कब नहाया था, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में ज़ॉम्बी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे ज़ॉम्बी बढ़ते जाएंगे कुछ दिनों के अंदर यहाँ का पानी और हवा बहुत ही ज़्यादा दूषित हो जाएंगे और इसकी वजह से लगातार ज़ॉम्बी बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे ज़ॉम्बी बढ़ेंगे कुछ दिनों के अंदर शहरों में नलों में पानी आना भी बंद हो जाएगा और यहाँ सब लोग भूख की वजह से मरने लग जाएंगे। लेकिन शुक्र है कि मैं इस स्टोर में हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाना मौजूद है, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगा और हम इससे बहुत ही ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। और हम देखते हैं कि वह नहाकर आ चुका होता है और अपनी शक्ल को आईने में देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बहुत सारे इक्विपमेंट्स को ढूंढना होगा और बहुत सारे वेपन भी मुझे चाहिए ताकि मैं इन सारे के सारे ज़ॉम्बियों का सामना कर पाऊँ। और हम देखते हैं कि वह अपने चेहरे को देखने के बाद कहने लग जाता है कि ज़रा देखो मेरे चेहरे को, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा बचपन का चेहरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ तक कि मैं बहुत ही ज़्यादा जवान हूँ और मेरे पीठ में बिल्कुल भी नहीं दर्द मच रहा और ना ही मेरे पैरों में दर्द मच रहा है। जवान होना तो कितना ज़्यादा मज़ेदार है और मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मेरे पास ABS मशीन नहीं है जो मेरे ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करती थी और इसके साथ साथ मुझे ज़ॉम्बी वायरस से भी बचाती थी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस कमरे में आ चुका होता है जहाँ पर उसके कपड़े रखे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि उन कपड़ों को वह उठाने के बाद कहने लग जाता है कि इस लड़की ने भी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। और हम देखते हैं कि वह कपड़े पहन लग जाता है और फिर इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर ये वही ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि ए बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सूट रखने की, तुम्हें क्या लगता है कि
सूट पहनने के बाद मैं उन सारे के सारे ज़ॉम्बियों का सामना कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे जल्दी ही मरवाना चाहती हो? मैं तुम्हें नीचे आकर देख लूँगा। फिर इसके बाद हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो अपने पंटर से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारे केटीएम में बहुत सारा खाना और दारू मौजूद है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हमें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। हमें किसी की जान भी लेनी पड़ सकती है और बहुत सारे ज़ॉम्बियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और वह उनसे कहने लग जाता है कि सबसे मेरी पहले बात को ध्यान से सुनो। तुमने सबसे पहले यहाँ से निकल कर बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मारना है, ये हमारा पहला स्टेप होगा। फिर इसके बाद हम उस स्टोर के पास जाएंगे और वहाँ का सारा खाना लूट कर वहाँ से ले आएंगे। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि उस स्टोर में एक आदमी और उसकी बेटी रहती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लगता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उस स्टोर में वह लड़का और लड़की ही मौजूद है। हम उस लड़के को मारकर उस लड़की के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे। और ये सब सुनने के बाद उसके बंदे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह बॉस चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि जाओ अब जल्दी से सारे के सारे ज़ॉम्बियों को मार डालो और उस सारे खाने को और उस लड़की को मेरे पास ले आओ। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद उसके पंटर भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि बॉस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अब सारा काम कर देंगे। फिर इसके बाद हमें उस स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी अभी भी उस शटर को बजा रहे होते हैं। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कुछ खा रही होती है और अचानक से उसका ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ये वही आ चुका होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लग जाता है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम मुझे देखकर छुपना बंद भी कर दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अब जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से डरने के बाद छुप गई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे बताओ तुम यहाँ क्या अकेली रहती हो या फिर तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर्स भी है या फिर वह तुम्हें भी छोड़कर चले गए हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की बाहर आ जाती है और कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर मेरे डैड रहते हैं और वह सामान लेने के लिए बाहर गए हैं, वह जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वह अपने हाथ को उस बेंच पर पटकते हुए उस लड़की से कहने लग जाता है कि ए लड़की, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ पर अकेली मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे अंदर आने दिया क्योंकि मैं सिर्फ घायल था और इसकी वजह से तुमने मुझे आने दिया। अगर मैं यहाँ आने के बाद तुम्हें मार डालता या फिर तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो तुम्हारे साथ क्या होता। जिसे सुनने के बाद वह लड़की को कहने लग जाती है कि लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थे, इसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया और मैंने देखा कि तुम्हारे शर्ट पर बहुत ही ज़्यादा खून लगा हुआ है और मैं किसी भी इंसान को घायल नहीं देख सकती, मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और यही सब मुझे मेरे फादर ने भी सिखाया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि ए लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? अगर मेरी जगह पर यहाँ पर कोई और होता तो वह तुम्हारे साथ कुछ कर भी डालता। तुम्हें क्या लगता है कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की डरते हुए कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ, मैं सीसीटीवी कैमरा में देखा है कि वह ज़ॉम्बी यहाँ पर डोल रहे हैं। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर पर हाथ रख देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और वीक पर्सनैलिटी की हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। यह वर्ल्ड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और यह खतरनाक हो चुका है। अगर तुमने इसमें कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम मारी भी जा सकती हो और तुम्हें किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मार डालूं या फिर तुम्हें बचा लूं। और हम देखते हैं कि वह उसकी तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि शायद इस वर्ल्ड में रहना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होगा और वैसे भी मेरे पास सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। और वह उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहने लग जाता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी सेवा करनी है और तुम्हें मेरी बात का पलट कर जवाब नहीं देना है। अगर तुमने ना कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि अब जल्दी करो और अपने सेवा करने वाले काम पर स्टार्ट हो जाओ। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।